नमस्कार दोस्तों, तारीख थी 17 सितंबर 2024। लेबनान और सीरिया में एक साथ हजारों धमाके हुए। बम विस्फोट नहीं बल्कि पेजर कम्युनिकेशन डिवाइस फटने शुरू हो गए। किसी की जेब में तो किसी के हाथ में। धमाके के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। कोई मार्केट में सब्जी खरीद रहा था तो कोई इसके पास खड़ा था तो कोई उसके पास। इन धमाकों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3000 लोग इससे में घायल हो गए हैं। मरने वालों में 4 स्वास्थ्यकर्मी और 2 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के 2 लड़ाकों और एक सांसद के बेटे की मौत की खबर सामने आई है। इसके बाद 18 सितंबर को फिर से ऐसी घटना हुई। हिजबुल्लाह के सदस्य जो वाकी टाकी यूज कर रहे थे उनमें से विस्फोट हो गया। कुछ दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी विस्फोट की खबरें सामने आई हैं। इन हमलों में फिर से हिजबुल्लाह को खासा नुकसान हुआ। समूह के 14 लोग मारे गए और 450 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इन हमलों को कैसे अंजाम दिया जा रहा है, इसे लेकर कई थ्योरी चल रही हैं। ऐसे कयास लगाए गए कि जब हिजबुल्लाह को पेजर सप्लाई किए गए थे उसी दौरान इनमें किसी तरह की सेंध लगाई गई होगी। हिजबुल्लाह ने महीनों पहले विदेश से 5000 पेजर मंगवाए थे। यह भी कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह ने इन पेजर्स को विदेशी चैनलों के जरिए खरीदा था। इसी दौरान एजेंट्स ने पेजर में विस्फोट सामग्री या उपकरण फिट किए होंगे। लेबनान के सुरक्षा सूत्रों ने इन धमाकों में इजरायल का हाथ बताया। लेबनान के सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि इजरायल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्लाह के मंगाए पेजर्स के अंदर विस्फोटक प्लांट किए। यही बात दूसरे डिवाइसेस को भी लेकर चल रही है, लेकिन क्या वाकई में इसके पीछे मोसाद का हाथ है? रॉयटर्स की रिपोर्ट की माने तो हां, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ इजरायल की खुफिया एजेंसी वारफेयर यूनिट 8200 का है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इजरायल ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। अब यह यूनिट 8200 है क्या और यह कितनी खतरनाक है, इसके बारे में भी जानते हैं। दरअसल 8200 यूनिट इजरायली डिफेंस फोर्स की जासूसी एजेंसी है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। यूनिट का पूरा काम टेक्नोलॉजी, वारफेयर, खुफिया बैठकों और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा है। ये इजरायली सेना में सबसे बड़ी यूनिट है। इस यूनिट के कई सदस्य स्पेशल ऑपरेशन पर काम करते हैं। इसे इजरायल का वार्निंग सिस्टम भी कहा जाता है, जो खतरे का पहले से पता कर लेती है। ये यूनिट इतनी खतरनाक मानी जाती है कि इसकी तुलना यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि एनएसए और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस जीसीएचक्यू से भी की जाती है। रिपोर्ट में बताया गया कि यूनिट 8200 डायरेक्ट पीएमओ को रिपोर्ट करती है। यह तो थी यूनिट के बारे में बेसिक जानकारी। अब यह काम कैसे करती है यह भी जानते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया कि यूनिट 8200 इस पूरे ऑपरेशन के डेवलपमेंट में स्टेज का हिस्सा थी और करीब 1 साल से इस पर काम कर रही थी। रिपोर्ट्स में हालांकि यह बताया गया कि पेजर में विस्फोटक लगाने का काम मोसाद ने किया था, जबकि टेक्नोलॉजी से जुड़ा सारा काम संभाला था यूनिट 8200 ने। यह यूनिट किसी भी ऑपरेशन में आउट ऑफ द बॉक्स सोच पर जोर देती है। इसी वजह से इसकी खासियत बढ़ जाती है। ऐसा ही पेजर अटैक में हुआ, जब हिजबुल्लाह लोकेशन की जानकारी छुपाने की जगह पेजर इस्तेमाल करने लगा। यूनिट 8200 पहले ही उसे टारगेट कर चुकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिट में अधिकतर युवा लोग ही शामिल थे, जो 20 के आसपास की उम्र के होते हैं। ये टेक एक्सपर्ट भी हैं। इसके साथ ही टीम इस बात पर खास जोर देती है कि आखिर किस तरह से टेक्नोलॉजी के सहारे नए ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाए। इस एजेंसी की बात करें तो ये कई बड़े मिशंस को अंजाम दे चुकी है। ये यूनिट जिन बड़े हमलों में शामिल है उनमें 2005 से 2010 का एक्सनेट वायरस हमला शामिल है। इसमें ईरानी परमाणु सेंट्रीफ्यूज को निष्क्रिय कर दिया गया था। जबकि लेबनान की सरकार टेलीकॉम कंपनी ओगेरो पर 2017 में हुए साइबर हमले में भी इसी यूनिट का हाथ था। वहीं यूनिट ने साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में यूएई जा रहे एक विमान को हाईजैक होने से बचाया था। वहीं कंपनी के कमांडिंग ऑफिसर ने पिछले साल दावा किया था कि यूनिट ने एआई का इस्तेमाल कर हमास के ठिकानों को निशाना बनाया था। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।